कूड़ा और काउंटर की जगह थी वो अब मुंबई का जुहू हो गया है। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन बदल गया, यहाँ वंदे भारत आ गई, रेलवे स्टेशन पे फ्लाइट उड़ती है, मोदी जी आते हैं फ्लाइटवा से उतर जाते हैं। वो मरीन ब्रिज लड़की और लड़कियों के चुम्मा चाटी का अड्डा बन गया है बीजेपी सरकार में। महंत दिग्विजय नाथ का और अवैधनाथ का नहीं, योगी आदित्यनाथ का विकास हुआ है। धर्म को धंधा बना के लेके आई, धर्म धंधा हो गया, धंधे के नाम पर ये जीत गए हैं। ये काम के नाम पर नहीं आए थे, राम के नाम पर आए थे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा अब 7वें चरण में पहुंच चुकी है और 7वें चरण का जो माहौल है वो इस वक्त गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 7वां चरण यानी कि गोरखपुर, महाराजगंज, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और ऐसे कई सारी सीटें हैं। इसमें आप कुशीनगर, देवरिया को भी शामिल कर लें, जहां पर 1 जून को मतदान होना है। और ऐसे में गोरखपुर में हम माहौल जानने आए हैं कि आखिरकार इस बार माहौल क्या कुछ है। ये सीट एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। बीते 35 साल से इस किले को कोई ढहा नहीं पाया है। जी हाँ, कमाल की बात यह है कि गोरक्षनाथ मंदिर से ही कई जिलों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो बीते 35 साल से यहाँ पर जो दबदबा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। गोरक्षनाथ मंदिर से ही कई जिलों का, जैसे आप बस्ती मंडल अगर देख लें, गोरखपुर मंडल देख लें, तो करीब कई जिलों में पूर्वांचल के जो माहौल है वो इसी जगह से सेट होता है। यूपी के बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन साल 2022 की विधानसभा चुनाव में वो गोरखपुर सदर से विधानसभा पहुंचे थे, जिसकी वजह से वो सांसद से हट करके अब वर्तमान विधायक भी हैं। और यहाँ से साल 2019 से रवि किशन, जो कि भोजपुरी एक्टर हैं और यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, वो एक बार फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं। विपक्षी दल में अगर बात की जाए तो काजल निषाद वोटरों पर निशाना साधने के लिए यहाँ से सपा कांग्रेस गठबंधन से हैं। और लड़ाई एक तरीके से कहा जाए तो लोग कांटेदार बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो इस बात से भी परेशान है कि ये भाजपा का गढ़ है। काजल निषाद की बात की जाए तो निषाद बिरादरी से आती हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इस गोरखपुर ज़िले में वो निषाद बिरादरी का है। करीब 4.5 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं यहाँ पर निषाद बिरादरी के हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा यादव हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम है और बाकी अन्य बिरादरी हैं। तो कहीं ना कहीं जो निषाद वोटर है वो 2 खेमे में बंटने वाला है, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं और वो भाजपा को हमेशा से समर्थन देने आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ वोट परसेंट भाजपा की तरफ भी जाएगा निषाद जाति का और बाकी जो है वो काजल निषाद की तरफ आएगा। तो लड़ाई क्या कुछ है इस पर बातचीत करेंगे। गोरखपुर के रैन बसेरे में मैं इस वक्त मौजूद है। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र झा है। एक बात बताइए, अब आप असली सच्चाई बताइए। इस रैन बसेरे की सरकार के फेवर में भी बात कर सकते हैं, नहीं भी बात कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, कितना बदला ये गोरखपुर शहर? बहुत ही बदला हुआ है। देखिए, मैं 5 साल से रैन बसेरा में काम कर रहा हूँ, केयर टेकर हूँ। यहाँ भाजपा वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं और भी पार्टी के सारे लोग आते हैं, आपने देखा है जी। लेकिन यहाँ का कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भी दौरा होता है, यहाँ साल में 1 बार आते हैं। जनवरी 6 तारीख को आए थे। यहाँ पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ का। अच्छा। रही पार्टी का बात, तो पार्टी अभी जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सभी खुश है, लोग आते हैं, रहते हैं, आराम से जाते हैं। किसी को एग्ज़ाम देना हो, किसी को डॉक्टर दिखाना हो, किसी का ट्रेन छूट गया हो, आते हैं, रहते हैं, आराम से जाते हैं। कितनी फीस है यहाँ पर? ये फीस यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, रैन बसेरा है, ये जाड़े में चलते वक्त। अभी हम गर्मी में खोल रखे हैं, इलेक्शन का समय है। यहाँ मतलब आइए, नाम एड्रेस रजिस्टर्ड करवाइए और रही आराम करिए, रुकिए। जी जी। कोई चार्ज नहीं? अच्छा। कब से चल रहा है ये रैन बसेरा वैसे? मैं तो नवंबर 2019 से हूँ। 19 से। हाँ। तो व्यवस्थाएं जो है वो किस तरफ से मेंटेन होती है, कैसे मेंटेन होती है? नगर निगम की तरफ से। नगर निगम की तरफ से। जी। और पहले व्यवस्था कैसी थी अगर पूछा जाए? पहले तो व्यवस्था जब शुरू में हम आए थे, व्यवस्था थोड़ी इतनी बढ़िया नहीं थी। जब से हमने रहना शुरू किया है, व्यवस्था आराम से लोग आते हैं। इसमें देख लिए 1-2 आदमी आपको मिल जाएंगे जो पहले भी आए थे, उनसे पूछे, बहुत आराम से आते हैं। क्या लेते हैं आप? आईडी प्रूफ लेते हैं और यहाँ आईडी पर आधार कार्ड। आधार कार्ड। जी। 24 घंटे खुला रहता है? ज़्यादातर रात में ही खुला रहता है, क्योंकि लोग शाम को आते अपना रात विश्राम करते, सुबह निकल जाते अपना काम पे। हाँ, ठीक है। और बाकी क्या लग रहा है गोरखपुर का माहौल? आप 5 साल से यहाँ?
गोरखपुर का माहौल बहुत ही बढ़िया, हर जगह काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, काम हर जगह चल रहा है, तरक्की पे है। बाकी सब अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग बोलते हैं, देश हमारा उन्नति कर रहा है, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? अजय पांडे हमारा नाम है, जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो पांडे जी, एक बात बताइए कि क्या माहौल है? 35 साल से दबदबा है, दबदबा था, क्या लग रहा है रहेगा भी या खत्म होने वाला है? दबदबा शब्द का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी यह गोरक्षपीठ है जी और गोरक्षपीठ के प्रति गोरखपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक अलग प्रकार की श्रद्धा और विश्वास है। जी। और यह गोरक्षपीठ की सीट सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। और इस बार हमारे प्रत्याशी आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पिछले बार 300-325 वोट से जीते थे, इस बार यह 5 लाख भी हो सकता है। 3-3.25 लाख था पिछले बार, इस बार 5 लाख भी हो सकता है। रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे, कहीं कोई संशय इसमें नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक बड़ा मसला ये भी है कि भाई इस बार मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं हो रहा है, इस बार प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। और काम किया है तो जनता भाई साहब लाएगी, नहीं काम किया है तो फिर हटाएगी भी। और रवि किशन जी की तो बड़ी शिकायत रहती है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं हैं, तमाम तरीके से विवादों में भी रहते हैं। खैर ये बात अलग है कि गढ़ है और उसकी वजह से वो सीट निकाल ले जाएंगे या जीते हैं 2019 का चुनाव। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? रवि किशन का जो माहौल है वो कितना बना हुआ है? क्योंकि लड़ाई लोग कांटेदार क्या है। देखिए, चेहरा तो हमेशा मोदी जी का ही रहा है और मोदी जी योगी जी के ही चेहरे पे चुनाव हो रहा है, यह कहना गलत है। और रवि किशन जनता के बीच में हम सदैव रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं जनता के बीच में। कहीं भी जाते हैं जनता उनको घेर लेती है, लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। और मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों पे ही उनको वोट मिल रहा है और चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। अच्छा जी। तो ये विकास कार्य में गोरखपुर कितना बदला अगर मैं पूछूं आपसे? खैर 35 साल से यहाँ तो माहौल भाजपा का जी ही जी, है। गोरखपुर एकदम बदल गया है। अगर 5 साल पहले कोई कहीं गया है, बाहर कमाने विदेश गया, दिल्ली बम्बई कहीं गया, वह गोरखपुर में ले आके उनको स्टेशन पे छोड़ दीजिए और उसके बाद जब यहाँ चलेंगे तो उनको पहचान में नहीं आएगा गोरखपुर है। आप यहीं रामगढ़ ताल है, शायद यहाँ पे सारे लोग देखे होंगे, यहाँ विक्की भाई हैं, पंकज जी हैं, सब लोग, ये कांग्रेस के साथी हमारे विनोद त्रिपाठी जी हैं। यहाँ कूड़ा और काउंटर की जगह थी, वह मुंबई का जुहू हो गया है। मुंबई का जुहू हो गया। आप देख लीजिएगा, वहाँ काउंटर कभी अपराधियों का होता था और वहाँ अपराध होते थे, वहाँ शहर का कूड़ा और गंदगी फेंका जाता था। आज वह जुहू चौपाटी हुआ है। लेक क्यून से लेके और दुनिया भर की चीज़ें और पूरे जिले के लोग, बाहर के जिले के लोग, सिवान तक के लोग वहाँ आते हैं, पिकनिक स्पॉट हो गया है। और विकास चारों तरफ विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जिला अस्पताल देख लीजिए, कहीं भी देख ले, विकास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। काम किया है, काम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन महंगाई और सबसे ज़्यादा जो युवा है वो बड़े परेशान है। मैं सर्वे जहाँ जहाँ गया, खासतौर से प्रयागराज जिसे छात्रों की नगरी कहा जाता है, जहाँ से कंपटीशन करके लोग नौकरियाँ पाते हैं, छात्र बहुत खफा हैं। कह रहे भाई इस बार तो मोदी सरकार का खेल खत्म है और हम कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। नहीं नहीं, छात्र कहीं खफा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के लोग खफा हैं जो परिवारवाद चलाते रहे हैं। कांग्रेस के लोग खफा हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार और घोटाला। नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, वैकेंसी निकल नहीं रही है, प्राइवेट सब हो रहा है। क्यों नहीं, नौकरियां बहुत मिल रही हैं। कहाँ नौकरी नहीं है? आप बताइए, कहाँ नौकरियां मिल रही हैं? जी बताइए, इनका जवाब दीजिए। क्या नाम है आपका? दिवाकर पांडे। पांडे जी, बात बताइए, ये भी पांडे जी हैं, लेकिन ये जिस तरीके से सरकार की बहुत सारी चीज़ें गिना रहे हैं, खैर भाजपा के हैं तो भाजपा का पक्ष रखेंगे, लेकिन आप बताइए कि जो विपक्ष लगातार इन पर वॉर कर रहा है, क्या लग रहा है, खामियां हैं? गोरखपुर में रेलवे स्टेशन बदल गया, यहाँ वंदे भारत आ गई, रेलवे स्टेशन पे फ्लाइट उड़ती है, मोदी जी आते हैं, फ्लाइटवा से उतर जाते हैं, रोड बदल गया है। जो 10 साल पहले रेलवे स्टेशन था, 12 साल 14 साल पहले, वही आज भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और लोग सिवान से आते हैं, दवाई करवाने आते हैं डॉक्टर के यहाँ, मरीन ब्रिज घूमने नहीं जाते हैं। वो मरीन ब्रिज लड़की और लड़कियों के चुम्मा चाटी का अड्डा बन गया है बीजेपी सरकार में, ठीक है। और गोरखनाथ का विकास हुआ है, महंत दिग्विजय नाथ का और अवैधनाथ का नहीं, योगी आदित्यनाथ का विकास हुआ है। गोरखनाथ पुल से उतरेंगे तो गोल घर बन गया है, उस गोल घर में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र योगी आदित्यनाथ के हैं।
भाजपा के हैं, सपा और कांग्रेस और बसपा के नहीं हैं। बसपा ने विकास किया, पुलिस की भर्ती निरस्त नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, लोग नौकरी पाए हैं और पुलिस वाले आज नौकरी कर रहे हैं। बीते दिनों चुनाव हुआ, अरे परीक्षा हुई और परीक्षार्थी दिए और पेपर लीक हो गया। किसकी सरकार में पेपर लीक हुआ? भाजपा की। अब रह गया गोरखपुर विकास, एयरपोर्ट से लेके और योगी जी के विद्यालय मानीराम तक का विकास हुआ है, ओवरब्रिज बना है, योगी जी को चलना है। शहर में और गली हैं, कूचे हैं, लुक्कड़ हैं, वहाँ भी तो विकास होना चाहिए। गलियाँ भी तो बननी चाहिए, नालियाँ भी बननी चाहिए। जहाँ पांडे जी हमारे बड़े भाई रहते हैं वहाँ कितना विकास हुआ, वहाँ कितना रोड हुआ, कहाँ हुआ? एकदम विकास हुआ है। इनका ये देखिए, कैमरा लेके इनके कॉलोनी का रोड चेक कर लीजिए। इनके कॉलोनी में जब काम हुआ होगा, किस गवर्नमेंट में इंटरलॉकिंग बना होगा और किस गवर्नमेंट में इंटरलॉकिंग की रोड बनी होगी, नगर निगम है बता देगा कि भाई वो भाजपा गवर्नमेंट में बनी है कि सपा गवर्नमेंट में बनी है कि बसपा गवर्नमेंट में इंटरलॉकिंग लगा था। वो इंटरलॉकिंग बसपा की गवर्नमेंट का है, जिस रोड पे ये चलते हैं वो भाजपा के गवर्नमेंट का इंटरलॉकिंग नहीं है। जिस रोड को बनाया गया है, हाँ आदमी निसंदेह है, बंगाल से आएगा, बांग्लादेश से आएगा और अमेरिका से आएगा घूमने गोरखपुर, और उस समय के गोरखनाथ में और आज छोड़ देंगे तो गोरखनाथ का विकास हुआ है, योगी आदित्यनाथ का विकास हुआ है, गोरखनाथ मंदिर का विकास हुआ है और वो एकदम बन गया है गोल घर नया। वो व्यक्तिगत कटरा कॉम्प्लेक्स सब योगी आदित्यनाथ का है, न कि किसी आम जनता का है। बताइए इसका अच्छा जवाब। है, देखिए इंडिया गठबंधन का चश्मा पहन लिए हैं। ये तो ऐसे तो हैं हम लोगों के अपने ही भाई हैं, समाजसेवी हैं, हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हैं यह। लेकिन यह है कि इंडिया गठबंधन का चश्मा पहने हुए हैं वर्तमान समय में। ये चश्मा 1-2 दिन में उतर जाएगा और इनको विकास दिखाई देगा। विकास दिखाई देगा। जी जी। 400 पार का नारा आप लोगों का चल रहा है और ये लोग 200 पार पे सिमटाने की बात कर रहे हैं। 400 पार होगा, आप 4 जून को देख लीजिएगा। 400 पार निश्चित तौर पे होगा। अपने विकास कार्यों के दम पे 400 पार होगा। जनता चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल 400 पार होगा। 5 किलो राशन भी दे रही है जनता, कह रही है कि भाई कम से कम हमें 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है 2005 साल के लिए और सरकार ने बढ़ा दिया है। गरीबों को आवास मिला है, तमाम चीज़ें हैं जो सरकार योजनाएं चला रही हैं। भ्रष्टाचार एक तरीके से लोग कहते हैं कि भाई बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो खुद को बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। कहाँ पहले लूट बलात्कार और अपहरण होता था जो आज बंद हो गया है, और कहाँ आज देश में बड़ा विकास हो गया है। अनाज दे के विकलांग बना दिए भारत को, कोई काम करने नहीं जाता है। हर आदमी को पता है कि फ्री का राशन है, अंगूठा लगाओ, लो और खाओ और घर में सो जाओ। कहाँ है रोजगार? कौन सा फैक्ट्री गोरखपुर में लग गया है? जो गीडा है वो फतेह बहादुर के पिता वीर बहादुर सिंह का बनाया हुआ है। जो आज तारामंडल की बात हो रही है वो वीर बहादुर सिंह का बनाया हुआ है। जो चिड़ियाघर है वो मायावती का बनाया हुआ है। कौन सा विकास उत्तर योगी ने कोई विकास ही नहीं किया, यहाँ सांसद रहते। किया तो है, अपना विकास किया है, एकदम एयरपोर्ट से लेके और मानीराम तक अपना विकास किया है। उधर मानीराम से अंदर बालापार की तरफ अपना कॉलेज खोल दिया है, वहाँ पुल बन गया। जो रोका हुआ काम था, योगी जी सांसद थे, रोके हुए थे, वो मुख्यमंत्री बन के कर दिए हैं। लेकिन आपकी जब सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, एक तरीके से जब विपक्षी दल यहाँ पर था, तो उस दौरान खौफ नाम की चीज़ तो रहती थी। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों से बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं भैया शाम 5 बजे 6 बजे सपा को कोई नेता आता था और आता था तो सामान लेता था, सामान लेने के बाद पैसा भी नहीं देता था, ऊपर से गुंडई मारपीट जो होता था, घरों से लोग गायब हो जाते थे, तमाम चीज़ें चलती थी। अब ये तो अखिलेश यादव बताएंगे। मैं मायावती का कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश यादव से सरोकार नहीं रखता हूँ। ये बताइए बुआ जी का क्या हाल है अभी? अगर हम मायावती के पक्ष से हैं तो क्या लग रहा है अभी इस बार वो चुनाव में कितनी सीटें निकाल? बात तो सरकार की होनी चाहिए ना, जिसकी सरकार है, और गिनती उसकी गिनाई जाती है जिसकी गवर्नमेंट होती है। मायावती को भी अंदरूनी चेहरा माना जाता है बीजेपी का। कब जाके मायावती योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर कर ली? कब जाके मायावती मोदी के साथ डिनर कर ली? कब आपने देख लिया मायावती को अखिलेश यादव, माया और योगी आदित्यनाथ और मोदी के साथ? कभी देखा आपने? तो ये बताइए कि विकास जो है कुछ नहीं हुआ है और कुल मिला के कहानी क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? अब वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन का इन्होंने चश्मा पहन लिया है। अब जब अखिलेश यादव की बात आ रही है तो कह रहे मैं मायावती जी का सिपाही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब मायावती जी का भी तो जनाधार खसक गया है। जो उनके बेस वोटर थे वो माननीय मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर हमारे साथ हैं, वो देश के विकास में लगे हुए हैं। जो उनके बेस वोटर थे, कहाँ उनके पास अब वोट है? मायावती जी के पास एक भी सीट वो कहीं से नहीं जीत पा रही हैं।
बिना जीते प्रवीण निषाद 2019 में योगी आदित्यनाथ जब अपना खाली किए थे, जब वो एमएलसी बन के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर बसपा के गठबंधन में प्रवीण निषाद सांसद बना। किस पार्टी के और किस गठबंधन से बना था, इनसे पूछिए। आप लोगों का गठबंधन बदलता क्यों रहता है? इधर आइए। गठबंधन से प्रवीण निषाद यहाँ से उपचुनाव नहीं जीते थे, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, गठबंधन के प्रत्याशी नहीं थे वह। फिर इनको कहिए गूगल पे निकाल के चेक कर लें कि मायावती सपा और बसपा के गठबंधन। लेकिन साल 2018 को चुनाव हुआ था, हाँ तो बता। इसमें गठबंधन सुनिए, मायावती जो उपचुनाव नहीं लड़ती रही हैं अभी तक, ठीक है ना, मायावती उस साल चुनाव नहीं लड़ी थी, उपचुनाव नहीं लड़ी थी। पूछ लीजिए कांग्रेस के साथी होंगे हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? विनोद त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी बताइए, ये जो लड़ाई है यहाँ पर कैसी चल रही है? सबसे पहले तो मैं हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आसानी से धीरे से इस देश का धीरे धीरे विकास हुआ है। और आज जो कुछ भी गोरखपुर में देख रहे हैं आप मीडिया से हैं, आप समाज के आईना हैं, आप सबके सामने सबकी अच्छाई और बुराई परोसते हैं। तो मान लीजिए पूरे शहर में आप घूम रहे हैं, मान लीजिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ अपना भी तो दिमाग लगाते होंगे। तो आज विगत दिनों गोरखपुर में जो कुछ आज के 30 साल पहले जो भी संस्थान बनाया गया वही आज है। सिर्फ पेंट पॉलिश भले कहीं करा दिया गया हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आए हैं कि जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे भविष्य को उज्जवल करता हो, हमारे नए जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात रखता हो। कोई ऐसा ये योजना लेके नहीं आए हैं कि आने वाले समय में हम इनका पक्षकार होंगे। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट धर्म को धंधा बना के लेके आई, धर्म धंधा हो गया, धंधे के नाम पर ये जीत गए हैं। ये काम के नाम पर नहीं आए थे, राम के नाम पर आए थे, काम के नाम पर ये नहीं आए थे। ये सारी बातें फिजूल है, इन बातों में कोई दम नहीं है। आप ये बताइए, आपकी सरकार जब से आई है, आप जीएसटी ले रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया पर डे वसूली हो रहा है। पैदा होने वाले बच्चे का जो जैसे वो जन्म इस पृथ्वी पर आ रहा है, वो टैक्स दे रहा है सरकार को। आखिर वो पैसा होगा क्या? ये सड़क और नाली पेंट पॉलिश करके देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पूरे देश को 200 लोगों के हाथ की कठपुतली बना दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान को, इस पूरे हिंदुस्तान की स्थिति 200 आदमियों के हाथ में बंद है। वो जो चाहेगा वही होगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। हम और आप इस जनता के रूप में हैं और हम ही लोग डिसीजन लेते हैं, हम ही लोग चेयर देते हैं। लेकिन आज जनता की कोई औकात नहीं रह गई है। इस विगत 10 सालों में लगातार ये बात सुनने, सारा जो सांसद बन के जाता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है मोदी के सामने। जो विधायक बन के जाता है वो जोगी के सामने ठगा महसूस करता है। किसी विधायक की हैसियत नहीं है कि अपने क्षेत्र का और अपनी बात को दमदारी से वो रख दे। वो रखना नहीं चाहता है, उसको डर है, वो दबाव में है। वो उतनी ही बात बोलता है और उतनी ही बात कहना चाहता है जितनी बात पार्टी को अच्छा लगे। थोड़ी सी बात आती है, कहीं भी बात आती, गोरखपुर के विकास की बात आप करते हैं, अरे भाई कहीं गोरखपुर का कुछ विकास नहीं हुआ। खाली विकास क्या हुआ है? क्योंकि मंदिर मुख्य उनका आवास है, मंदिर पर आने के चारों तरफ से रास्ते सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि वो जब से सांसद हुए, फर्स्ट बार वो जब 98 में सांसद बने थे, क्योंकि जब तक वो इसी गोरखपुर की जनता सर आँखों पर बैठा के योगी आदित्यनाथ को रखती थी और बिना कुछ किए और करें चाहे न करें, उस मंदिर का मामला था, सारे लोग वोट देते थे और उनको सांसद बनाते थे। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री बने, जैसे लगता है इनको एक कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिल चुकी है, किसी जनता से, जनप्रतिनिधि से कुछ लेना देना है। लेकिन खबरों में अक्सर आता है हर मंगलवार इनका जनता दरबार। अरे जो भरा नहीं दिखाई देता है, देखिए जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये लोग देश हित में कोई काम नहीं किए हैं। देश हित में तो काम कर रहे हैं, ये सब गलत बात। एक भर्ती अगर ये अपने 10 साल में सेना की किए हों तो बताएं। ये अग्निवीर एक लेके आए हैं, 75 साल का बूढ़ा बोलता है हमें 5 साल का और टाइम चाहिए, और हमारे 18 साल के नौजवान को 22 साल में रिटायर करने की बात करता है। ये कहाँ तक लाजमी बात है? हाँ बताइए,
इनसे बात कर लेते हैं, आते हैं आपके पास जी। यह कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राम का नाम लेती है और जनता की कोई औकात नहीं है। देखिए ये कांग्रेस की मानसिकता है। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम सबके आस्था के केंद्र हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी राम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। राम हमारे जीवन दर्शन है। तो यह कह रहे हैं राम का नाम बीजेपी लेती है और जनता की औकात नहीं। कांग्रेस की मानसिकता है जनता की तो वह औकात है कि जनता जब जिसको चाहे राई से पर्वत बना दे और पर्वत से राई बना दे। और इनको विकास भी नहीं दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ बार बार एक ही विषय पे पूज्य योगी जी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना विकास किया है। पूज्य योगी जी भारत में ही नहीं पूरे देश में, अब पूरे देश में नहीं विश्व में उनको लोग उनके बुलडोजर संस्कृति को, उनके विकास कार्यों को, उनके न्याय व्यवस्था को पूरा विश्व मान रहा है योगी जी को। समाजवादी पार्टी की सरकार में आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, विधायकों की हत्या हो जाती थी, चाहे वह राजू पाल हो चाहे कृष्णानंद राय हो। यहाँ तो आम आदमी सुरक्षित है, आम आदमी अपने विचार को कहीं भी व्यक्त कर सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में विचार भी व्यक्त नहीं लोग कर पाते थे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, अरे भाई साहब शिक्षा की स्थिति ये कर दिए, ये लोग शिक्षा को बैठा दिए। इनका लक्ष्य है कि पढ़ेगा इंडिया तब न बढ़ेगा इंडिया, निरक्षर करो पूरे हिंदुस्तान को। ये आए शिक्षा नीति बदल दिए। शिक्षा नीति बदल देने से सबसे बड़ा देश का इन्होंने क्या नुकसान कर दिया? सबसे बड़ा नुकसान कर दिया कि बीए खत्म हो गया, एमए खत्म हो गया, एलएलबी खत्म हो गया, बीएड खत्म हो गया, बीपीएड सीपीएड कैसे खत्म हुआ समझा नहीं सर। कोई जब भविष्य नहीं है बीए का, एमए का भविष्य नहीं है। कभी हम बीए पढ़ के अपने आप को ग्रेजुएट महसूस करते थे और एक रिलायबल हम आदमी अपने को महसूस करते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है, एक वाइस चांसलर को ले आके बैठा दिए, एक वाइस चांसलर को ले आके लोगों ने बैठा दिया जिसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि उसने 35 से 40 प्रोफेसरों की भर्ती की और आधा आधा करोड़ों का डिमांड करके, और वो प्रोफेसरों की भर्ती हुई। अभी फीस जो 200 700 800 रुपया एक साल का फीस लगता था, आज के डेट में 5000 7000 हो गया। हम लोग भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, 750 रुपया फीस लगता था। 750 रुपया एक साल का फीस लगता था। सिर्फ कहने सुनने वाली बात है। जो विद्यार्थी है वो आज भी विद्यार्थी है। पूरे देश में देखिए, पूरे देश में ये स्किल इंडिया ले आए, तमाम ये इस सिस्टम तैयार किए कि हम भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, लेकिन इनकी कोई योजना सफल नहीं हुई। एक अपने ये 10 साल के कार्यकाल में एक बिल लेके आए, किसान बिल लेके आए, जिसकी स्थिति ये हुई कि हजारों किसानों का मौत हो गया, हजारों किसान मौत हो गए और फिर इनको थूक के चटना पड़ा। मजबूरी में ये बैक पर हुए। 19 का चुनाव ही ये नहीं जीते होते, 19 का चुनाव पुलवामा घटना इनको जिता दिया। इस बार कहीं जीते उतेंगे नहीं।